कल रिटायर होगा भारत की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला MiG-21 फाइटर जेट। पाकिस्तान की कमर तोड़ने में कभी होता था इस्तेमाल। 60 सालों के बाद हो रहा रिटायर। जी हां दोस्तों, भारत के चंडीगढ़ के अंदर MiG-21 की रिटायरिंग सेरेमनी को कल होल्ड किया जाएगा 26 सितंबर को। एक समय था भारत के पास इस तरीके के 900 के करीब MiG-21 फाइटर जेट हुआ करते थे, जिनके अंदर से 600 MiG-21 तो भारत के अंदर बने थे। और ये MiG-21 फाइनली इंडियन एयरफोर्स से बाहर कर दिया जाएगा और चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 61 सालों से भी ज़्यादा के समय के अंदर इस एयरक्राफ्ट की विदाई सेरेमनी होने वाली है। ये एयरक्राफ्ट किस तरीके से खास है, इसकी लेगेसी क्या है, सारी बातें मतलब आज की इस वीडियो में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों ये वीडियो आज की है जब 25 सितंबर के मौके पर इंडियन एयरफोर्स एक अपना शावर कर रही है इन MiG-21 फाइटर जेट को। इसकी जो टेल है इस पर इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। और दोस्तों सोच कर देखिए कि 60 साल से भी ज़्यादा समय तक कोई एक ऐसा फाइटर जेट भारत की सेना यूज़ कर रही थी जो लगातार भारत की हर जंग के अंदर लगभग इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों भारत के अंदर 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई पाकिस्तान के साथ, 1999 में करगिल की जंग हुई, 2019 में बालाकोट की स्ट्राइक हुई, तब भी दोस्तों इस सुपरसोनिक जेट का इस्तेमाल किया गया। आप कहोगे भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब इस MiG-21 का यूज़ नहीं किया दोस्तों, क्योंकि हमने एयरफोर्स का यूज़ ही नहीं किया। और इस सब बातों के बीच दोस्तों ये एक MiG-21 फाइटर जेट अब रिटायर होगा और इंडियन एयरफोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि 1963 के अंदर MiG-21 की जो स्क्वाड्रन है चंडीगढ़ के अंदर ही आई थी। यही कारण है कि चंडीगढ़ के अंदर ही इसकी डीकमीशनिंग और रिटायरिंग सेरेमनी होल्ड की जा रही है। उस समय एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह, जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ बने 1981 के अंदर, उन्होंने इस MiG-21 को रिसीव किया था। और अब दोस्तों इसी MiG-21 को 26 सितंबर के दिन भारत के जो एयर चीफ मार्शल है AP सिंह सबसे पहले इसको उड़ाएंगे और आखिरी सोर्टी लेंगे और MiG-21 बाइसन को फिर डीकमीशन कर दिया जाएगा इस इवेंट के अंदर। और इस इवेंट की इस सेरेमनी के बाद भारत के अंदर जो फाइटर जेट की स्क्वाड्रन है उसकी संख्या भी ऑफिशियली गिर जाएंगी। वो संख्या कितनी होगी वो भी हम आपको बताएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए MiG-21 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन है कितनी संख्या में रिटायर होंगी। बताया जा रहा है कि 2 स्क्वाड्रन MiG-21 की रिटायर हो रही हैं। नंबर 23 स्क्वाड्रन और नंबर 3 स्क्वाड्रन, जिसे कोबरा और पैंथर के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर एक रिटायर होंगी। इसके लिए सेरेमोनियल फ्लाई पास्ट होगा और वाटर कैनन का सल्यूट भी दिया जाएगा, जो तस्वीरों में आपने देखा ही चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। अब गूगल बाबा बता रहे हैं कि MiG-21 की जो स्ट्रेंथ है इंडियन एयरफोर्स से हट जाएगी, तो इंडियन एयरफोर्स के पास अभी सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 फाइटर जेट होते हैं और बेसिकली अब इंडियन एयरफोर्स के पास 29 स्क्वाड्रन फाइटर जेटों की है। तो ये एक डेवलपमेंट आज के समय में निकल रही है। और एक और आर्टिकल रेडिफ का है जिसके अंदर बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स फाइनली MiG-21 फाइटर जेट को 60 सालों के बाद रिटायर कर रही है। दोस्तों MiG-21 फाइटर जेट कितनी संख्या में बने थे, तो 900 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स कभी इसका इस्तेमाल करती थी। जब दोस्तों 60 सालों से भी ज़्यादा समय के अंदर किसी फाइटर जेट का यूज़ हो रहा हो तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी संख्या में इसकी एक ज़रूरत भारत की सेना के अंदर होगी। यही कारण है कि इतना लंबा समय इन MiG-21 फाइटर जेटों ने निकाल दिया। यही कारण है कि कोई पुर्जा खराब भी हो जाता था तो 900 की संख्या में फाइटर जेट बनाए थे, उनके पुर्जे निकाल कर इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही थी। और 900 फाइटर जेट तो हमने एयरफोर्स के अंदर यूज़ किए ही। हमारी वायुसेना इतनी कैपेबल हो गई, हमारे देश की कंपनियां इतनी कैपेबल हो गई कि 660 तो MiG-21 फाइटर जेट हमने अपने देश भारत देश के अंदर भी बना लिए थे। तो इतना दोस्तों MiG-21 भारत के लिए अच्छा करके गया चीज़ों को। और दोस्तों इसकी क्रैशिंग सेरेमनी के बाद में क्रैशिंग सेरेमनी का रिकॉर्ड एक देखें तो दोस्तों 1971, 72 और अप्रैल 2022 तक के समय के अंदर 482 MiG-21 क्रैश भी हुए हैं। और इसके अलावा 171 पायलट्स, 39 सिविलियंस और 8 सर्विस पर्सनल के साथ साथ 1 एयर क्रू भी यहाँ पर इसके अंदर एक दुर्घटनाग्रस्त हुए और मारे गए। और इसी के साथ कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक डाटा के इसके ऊपर नहीं आया, लेकिन ये एक डेवलपमेंट है। तो खैर दोस्तों MiG-21 एक सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया फाइटर जेट था और बेसिकली इसकी अब रिटायरिंग सेरेमनी के साथ साथ इसका अब दी एंड हो गया है। आप क्या कहेंगे दोस्तों MiG-21 के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।